हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इन केस अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम है अर्चिता एंड बिहाइंड दिस कैमरा इज़ माय हस्बैंड अक्षय एंड टुगेदर वी मेक लॉट्स ऑफ ट्रैवल वीडियोस एंड फाइनली इट इज़ 31st December, द लास्ट डे ऑफ द ईयर एंड वी आर हियर फॉर अ क्विक गेट अवे इन नैनीताल। और इनफैक्ट हम नैनीताल तो कल शाम को ही आ गए थे। कल हमने यहाँ पे थोड़ा सा मॉल रोड वगैरह एक्सप्लोर किया, थोड़ा सा सामान भी ख़रीदा, तो वो सब हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। बट अगले एक दो दिन में हम लोग नैनीताल के सारे व्यूइंग पॉइंट्स को एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ की फेमस बोट राइड वगैरह करेंगे, अच्छी अच्छी जगह पे खाना खाएंगे और वो सब हम आपको दिखाने वाले हैं। एंड वैसे ना दिस इज़ द व्यू फ्रॉम आवर होटल। बिल्कुल नैनी लेक के सामने हमारा होटल है और यहाँ पे सुबह 8 बजे से बोटिंग होने लग जाती है। तो चलो अभी 8:22 हो गया है तो फटाफट से कुछ खाते हैं एंड उसके बाद नैनीताल को एक्सप्लोर करते हैं। सो लेट्स गो। तो बिल्कुल मॉल रोड पर ही एकदम नैना लेक के आसपास ही ना आपको बहुत सारे वेंडर्स अप्रोच करेंगे कि इन केस अगर आपको एक्टिवा या फिर बाइक पूरे दिन भर के लिए रेंट करनी है तो, और इन केस अगर आपको खुद से एक्टिवा या बाइक नहीं चलानी तो वहाँ पे कैब फैसिलिटीज़ भी पूरे दिन भर की अवेलेबल है जो आपको यहाँ के सारे फेमस व्यूइंग पॉइंट्स पर लेके जाती है। हमने हाउएवर आज एक दिन की एक बार एक्टिवा तो रेंट करी है और यूजुअली जब पीक सीज़न नहीं होता है तो एक्टिवा की या बाइक की जो रेंटल कॉस्ट होती है ऑन एन एवरेज वो 400 to 500 रुपीज़ के बीच में होती है। बट बिकॉज अभी न्यू ईयर है और एकदम पीक सीज़न है तो हमको 700 रुपीज़ के हिसाब से पूरे दिन भर के लिए एक्टिवा मिली और हम एक्टिवा लेके अभी आए हैं अपने दिन की पहली अट्रैक्शन पर। ये बेसिकली एक व्यूइंग पॉइंट है तो हमने यहाँ पे अपनी एक्टिवा पार्क करी और ब्रेकफास्ट करने के लिए यहीं पे ऐसे लोकल शैक्स थे जहाँ पे हमने अभी पराठे, मैगी और चाय तो लिया है। तो ये करते हैं, एक्टिवा पार्क किए और फिर 1.5-2 किलोमीटर की हाइक के ऊपर टू अ प्लेस कॉल्ड एज चाइना पॉइंट। उसको मैप पे चाइना पॉइंट लिखा हुआ आ रहा है और लोकल्स यहाँ पे चीना पॉइंट बोल रहे हैं। तो वहाँ पे चलते हैं, वहाँ से पूरे नैनीताल का बहुत सुंदर बर्ड्स आई व्यू मिलता है तो वो देखते हैं और उसके बाद आसपास यहाँ पे और भी बहुत सारे व्यूइंग पॉइंट्स हैं तो वो सब आपको दिखाते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। कैसी है मैगी? और सर 3 चाय ये लो, 2 आप तो। अच्छी है मैगी, तो चाय भी आ गई। मैगी ये लो सर, चाय चाय ले लो भाई जी, चाय 3 चाय चाय आपका चाय हो गया सर। पहाड़ और मैगी। यहाँ पे इको टूरिज्म किलबरी करके एक जगह है जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है। यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर का अराउंड ट्रैक है और ऊपर एक हिमालयन व्यू पॉइंट भी है जहाँ से पूरे हिमालयाज का काफी अच्छा व्यू आता है। तो फोटोज वगैरह में तो काफी अच्छा लग रहा था। वहाँ चल के देखते हैं कि अभी कितनी विजिबिलिटी और कैसा दिखता है। बाकी चाय और मैगी मैच मेड इन हेवन। तो अभी हम लोगों ने ऊपर चढ़ना चालू कर दिया है। इसमें अंदर आने के लिए एंट्री टिकट है 50 रुपीज़ की, पर ये बहुत ज़्यादा ही स्टीप है। अभी तो चालू की है और अभी हमारी सांस फूलने लग गई है। आगे देखते हैं क्या होता है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। बट ऑनेस्टली ये थोड़े बहुत ट्रैक्स करके पता चलता है कि आपका फिजिक कितना कमज़ोर है। बट वी विल डू इट। कितना दूर है वैसे आंटी? अभी तो है बात। अभी है। हाय राम। ये जो पीक है ना इसको चाइना पीक, चीना पीक कुछ भी बोल सकते हैं और इसको चाइना पीक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो पीक है वहाँ से एक तो चाइना की बॉर्डर बहुत पास है, दिखती भी है और ना यहाँ पे हाउएवर गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज कर दिया है तो अब इसको नैना पीक करके बुलाते हैं। तो आप चीना पीक, चाइना पीक, नैना पीक कुछ भी बोल के यहाँ पे आ सकते हो। और पता है आज मॉर्निंग में नैनीताल का टेम्परेचर 6-7 डिग्रीज था पर धूप अच्छी आई हुई थी और इस पीक पे चढ़ते चढ़ते अब तो गर्मी भी लगने लग गई है। अभी भी 2 किलोमीटर ऊपर है
चलते हैं और आपको ऊपर से व्यूज़ दिखाते हैं। तो अभी चलते चलते हम लोग एक व्यूइंग पॉइंट पे आए थे। वहाँ से इतना अमेजिंग व्यू था, इतना अमेजिंग व्यू था, हाँ मैं बता भी नहीं सकता। ऐसे स्नो कैप्ड माउंटेन्स भी दिख रहे थे दूर से, और ऐसे व्यूज़ मिलते रहना यार तो ऊपर जाने की मोटिवेशन बनी रहती है। हाँ वैसे तो हम लोग बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेके चल रहे हैं क्योंकि बहुत स्टीप चढ़ाई है, पर वहाँ पे ऐसे 5 मिनट 10 मिनट रुक के काफ़ी अच्छा लगा। और अभी हम लोग और ज़्यादा एक्साइटेड है कि यहाँ पे इतना अच्छा व्यू है तो और ऊपर से कैसा होगा। ये भी वैसी सिमिलर सी लोकेशन है पास में जहाँ से वो सेम व्यू दिख रहा है, बट यहाँ पे दोनों तरफ पेड़ है इसलिए थोड़ा व्यू ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, पर नीचे से वो व्यू काफ़ी अच्छा दिख रहा था। और यहाँ पे आप और ऊपर जा सकते हो, तो यहाँ पे आप ऊपर जाओगे तो आपको आएगा हिमालय पॉइंट। नीचे जिस दुकान पे हमने मैगी और चाय पिया था तो वहाँ पे अंकल ने हमको बोला था कि अगर आप और ऊपर जा रहे हो तो हिमालय पॉइंट आप स्किप कर देना, क्योंकि ऊपर से आपको हिमालय और नैनीताल पूरा दोनों का व्यू एक साथ मिल जाएगा। तो ऊपर पहले चलते हैं, अगर वहाँ से अच्छा व्यू नहीं आया हिमालय का तो हम लोग वापस आते टाइम इस पॉइंट पे जाएंगे। इट्स इम्पॉर्टेंट टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। कैसा लग रहा है अक्षय अभी तक का चलते चलते, कैसा लग रहा है तुमको? ऐसे तो अच्छा, व्यूज़ अच्छे थे, पर मेरे को लग रहा है कि काफ़ी स्टीप है। मैं इतने स्टीप के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे अपन। मेरे को लग रहा था कि लंबा है तो चल लेंगे, पर इतना स्टीप नहीं सोचा था कि है। और आगे दिख रहा है कि और भी ज़्यादा स्टीप है, देखते हैं। इससे पहले ना हम दोनों ने साथ में मॉरिशस में लमोन की हाइक करी थी, एंड ऑनेस्टली जब हम उसके लास्ट सेक्शन पे पहुंच रहे थे तब हमने रियलाइज़ किया कि ऐसे 5-5, 6-6 साल के बच्चे पहाड़ से ऐसे चढ़ रहे और उतर रहे एज इफ सिर्फ सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो। तो हमको रियलाइज़ हुआ कि हम दोनों तो बहुत पानी में, बिल्कुल भी फिज़िकली स्ट्रॉन्ग नहीं है। देखते हैं, ये वाले ट्रैक का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो इजी टू मॉडरेट ही है और ज़्यादा लंबा भी नहीं है, तो होपफुली इसमें उतनी परेशानी दिक्कत नहीं होगी। पर यहाँ पे पाथ ऐसे स्टीप है बट चौड़ा पाथ है, ऐसे आप आराम से जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा खाई के पास चलना है जिससे आपको डर लगे, या दीवार पकड़ के चढ़ना है जिससे आपको डर लगे। ये वाला ट्रैक करने के लिए तो आप में बस स्टैमिना होना चाहिए कि आप आराम से चल पाओ, थोड़ा स्टीप चल पाओ, थोड़ा लंबा चल पाओ। पर ऐसे जंगलों के बीच में जाना, दिस इज़ ऑल्सो फन। और अर्चिता धीरे धीरे आ रही है, so proud of डेफिनेटली her। रास्ता चौड़ा है पर ना बिल्कुल भी अच्छा रास्ता नहीं है, ऐसे बहुत सारे पत्थर हैं। इट इज़ हाँ मतलब फिर भी इजी टू मॉडरेट है। यही वाला पॉइंट है जो हम नीचे से भी देख रहे थे, यहाँ से हमको बर्फ से ढके हुए पहाड़ दिख रहे थे और ऐसे माउंटेन्स की लेयर है एक के पीछे एक, और एक ऐसे के देखो पीछे। दूर से प्रॉपर स्नो कैप माउंटेन्स दिख रहे हैं पूरे के पूरे। बहुत सुंदर व्यू है। ऊपर जाके इट विल गेट मच मोर बेटर। चलते हैं, आई थिंक 20-25 मिनट्स का और रह गया है। लेट्स गो। चलो चलो दिख रहा है? चल, ऐसा लग तो रहा है कि पहुंच गए। ऊपर लोग भी है बहुत सारे, देखते हैं कि यही फाइनल व्यू पॉइंट है या इसके आगे भी और चलना भैया और है पड़ेगा। क्या? और है? है अरे यार पर चलो ठीक है, सही रास्ते पे जा रहे हैं, इसका तो कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो फाइनली वो झोपड़ी भी दिखने लग गई, वहाँ तक जाना है हमको। अब तो लग नहीं रहा कि ज़्यादा बचा है, चलो चलते हैं। आजा, थोड़ा सही है। यस, फाइनली वी आर एट द टॉप ऑफ दी नैना पीक या चीना पीक या चाइना पीक, जो भी आप इसको बोलो। यहीं पे एक शाख बनी हुई है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। ये वाली, इसमें एक आदमी बैठा है, वो बोला है चाय कॉफ़ी मैगी ये सब यहाँ मिल जाएगा। तो वापस आके यहाँ पे जाएंगे और यहाँ सामने थोड़ी सी दूर 5 मिनट की वॉक पे आता है द मोस्ट अमेजिंग व्यू पॉइंट। रास्ते में भी हमको काफ़ी लोगों ने बोला कि हाँ ऐसे तो थोड़ा टफ है, पर ऊपर जाके
आपको मज़ा आ जाएगा, टोटली वर्थ इट। मैं और अर्शिता जैसे तैसे करके हम पहुंच गए हैं। मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, इतना सनी है आज, तो बिल्कुल भी ठंड नहीं है, और क्योंकि अच्छा, सनी है तो मेरे को लग रहा है व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आएंगे। इस पाथ पे हमको बस थोड़ा सा चलना है 2-4 मिनट के लिए, और यहाँ से आएगा वो अमेजिंग व्यू पॉइंट जहाँ से आपको पूरा नैनीताल दिखेगा ऊपर से, और जो मेन नैनीताल की आइडेंटिटी है द नैना लेक, वो यहाँ पे आपको पूरा उसका शेप बनते हुए दिखेगा। तो बस अब हम पहुंचने वाले हैं नैनीताल के हाईएस्ट पॉइंट पर, और इसका एलिवेशन है 2600 मीटर्स अबव द सी लेवल। और ऑनेस्टली वेदर बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत सनी है, एंड इनफैक्ट अब तो मन कर रहा है कि ये जैकेट भी हम उतार दें, इतना अच्छा वेदर हो रहा है। तो चलो आगे चलते हैं एंड व्यूज़ एंजॉय करते हैं। और अब मुझे फाइनली वो रास्ता दिख रहा है जहाँ पे ट्रेल ख़त्म हो रही है। वो रहे 2 लोग सामने जिनके साथ हम आए थे। ओह वाह। I will be the last to leave. I won't say a word, just let you breathe. I won't make a sound, I won't slow you down. I knew we were on borrowed time, just a passing streak, nothing you would keep. So you know we've been to 10 countries so far, and अभी तक मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि हमने इससे ज़्यादा सुंदर व्यूइंग पॉइंट नहीं देखा। I mean हम मॉरिशस के भी हमने हाइक्स वगैरह करी हैं, वहाँ पे भी माउंटेन्स, ओशन व्यू था, बट दिस इज़ समथिंग एल्स, कम्प्लीटली आउट ऑफ द वर्ल्ड। I mean you know ऐसे पीछे पूरी हिमालयन रेंजेस दिख रही है, एंड देन वो नैनी लेक, और उसमें ऐसे बोटिंग करते हुए पूरा ऐसे व्यू आ रहा है, और ये पीछे इतने अमेजिंग से ऐसे क्लाउड्स दिख रहे हैं। 100% वर्थ इट, वर्थ एवरी सिंगल स्टेप, राइट? काफ़ी अच्छा, और मौसम भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सनी है। नहीं तो आमतौर पे ऐसा होता है कि यहाँ पे काफ़ी क्लाउड्स आ जाते हैं जो फिर लेक को ढक देते हैं, पर आज मौसम काफ़ी ही अच्छा है, काफ़ी फेवरेबल है ट्रैकिंग के लिए या हाइकिंग के लिए, तो वो भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है पूरा। पूरे दिख रहे हैं। तो चाइना पीक से उतरते हुए ही ना एक व्यूइंग पॉइंट आता है जिसका नाम है लावर्स पॉइंट, या फिर उसको सुसाइड पॉइंट भी कहते हैं। और ऐसे वहाँ से भी पूरा चाइना पीक का टॉप दिख रहा था। इनफैक्ट वहाँ उस व्यूइंग पॉइंट से खड़े होके ना ऐसे लोग दिख रहे थे चाइना पीक पर, और वो चारों तरफ पहाड़ है, बस अब थोड़ा सा नीचे से देखते हो। और हमने ये जहाँ से भेलपुरी ली, उन भैया ने हमको बताया कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे हुआ करते थे तब ऐसे प्रॉपर रास्ता नहीं बना हुआ था, तो इस पॉइंट पे ना बहुत सारी सुसाइड हुआ करती थी, इसीलिए इस पॉइंट का नाम सुसाइड पॉइंट रख दिया। मुश्किल से 1-2 पिक्चर्स क्लिक कराने का चांस मिला, इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। और बस इस भेलपुरी को खाते हैं, 5-10 मिनट यहाँ पे रहते हैं, और फिर चलते हैं अपने दिन की अगली डेस्टिनेशन पर। चाइना पीक। So our next destination for the day is the Eco Cave Park, और इसके अंदर हम आए हैं, और यहाँ पे हमें भैया ने बताया कि इस जगह पे 3-4 गुफाएं हैं, टाइगर केव, बुल केव करके। तो देखते हैं क्या है इसमें। और इसमें जो लास्ट एंट्री है ना वो 4:30 बंद हो जाती है, और ये जो केव है ये 5 बजे पूरा बंद हो जाता है। तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है यहाँ का। यहाँ से पहले टाइगर केव जाने का रास्ता ये अर्चिता केव में जा रही है। ऐसे बहुत पतला सा रास्ता बना रखा है केव के अंदर से, थोड़ा झुक झुक के भी चलना पड़ेगा, डर लग रहा है मेरे को, बहुत ठंडा है यहाँ पे। चलो चलते हैं। देखो ये ऐसे ऊपर चढ़ के जाएंगे तो बाहर एग्जिट आ जाएगा,
देखते हैं, इन सब पे चढ़ के जाना। इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट दो, बट इट्स वेरी कोल्ड इनसाइड। ईजी है, ऐसे बहुत सारी स्टेयर्स बना रखी है, मतलब स्टेयर्स के पत्थर है, इन पे चढ़ के और इजीली बाहर निकल सकते हैं। सो दिस इज़ द टाइगर केव। तो इस इको केव पार्क में ना टोटल 5 केव्स है। अभी हम पूरा टाइगर केव से बाहर आए और इस केव से बाहर आते ही पैंथर केव है और यहाँ पे अंदर पैंथर की आवाज़ आ रही है। एंड इन केस अगर आपको इस केव में नहीं जाना तो यहाँ से एग्ज़िट का रास्ता है, आप बाहर जा सकते हो। ऑल्दो ये सारी केव्स एक जैसी होंगी, बट आप टिकट लिए तो चलो अंदर चल के पैंथर केव को भी देखते हैं। तो यार यहाँ पे भी ऐसे स्टेयर्स तो बनी हुई है, पर ये काफ़ी ऐसे डीप केव है, तो डर लग रहा है मुझे ऑनेस्टली यहाँ पे। ऑल्दो वैसे केव के अंदर ना पूरी लाइट वगैरह लगा रखी है, पर इस पैंथर केव में इन पर्टिकुलर बिकॉज अभी हवा बहुत तेज़ चल रही है ना, तो ऐसे पत्तियाँ भी गिर रही है, तो ऐसे पूरा हॉरर वाली फीलिंग आ रही है। लेट्स गो। तो इन केस अगर आपके साथ बच्चे हैं ना, तो उनको ये जगह अच्छी लगेगी, क्योंकि एक तो हर केव में एंटर करने से पहले ना उस पर्टिकुलर एनिमल की साउंड वगैरह सब लगाई हुई है, और ऐसे केव्स में अंदर जाना तो वो ऐसे काफ़ी फ़न एक्सपीरियंस है जो बच्चों को आई एम श्योर अच्छा लगेगा। तो चलो अब चलते हैं अपने दिन की अगली अट्रैक्शन पर। तो बस अभी शाम होते से ही हम लोग आए यहाँ के फेमस नैना देवी टेम्पल में, और ये जो टेम्पल है बिल्कुल मॉल रोड के ख़त्म होते से ही है और बहुत मान्यता है इस मंदिर की। इनफैक्ट इस मंदिर के नाम से ही इस पूरी जगह का नाम नैनीताल पड़ा है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, इस मंदिर से बिल्कुल 2 कॉम्प्लेक्स छोड़ के एक गुरुद्वारा है, और इस मंदिर के बिल्कुल सामने ना एक मॉस्क भी है। एंड इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स के एकदम सामने ही यहाँ पे सामने तिब्बती मार्केट शुरू हो जाता है, जहाँ से कल मैंने और मेरे पति ने दोनों ने मैचिंग जैकेट्स ली थी। ये पीछे ये जो लेन है यहीं पे ये मार्केट शुरू हो जाता है, और यहाँ पे ऐसे बहुत सारी खाने पीने की दुकानें भी है। जो पीछे आप लेन देख रहे हो यहाँ से ये मार्केट शुरू होता है, और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे खाने पीने की लेन भी है। एंड बिल्कुल इधर गुरुद्वारा है और पीछे उधर मॉस्क है। और ना जब आप टेम्पल कॉम्प्लेक्स में हो जाए ना, तो रील्स और फोटोज़ और वीडियोस लेना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, बट वहाँ से भी ना ऐसे पूरा नैना लेक का इतना सुंदर व्यू आ रहा है, और ऐसे अभी शाम के समय दिख रहा है कि ऐसे सनसेट हो रहा है और ऐसे लोग बोटिंग कर रहे हैं। बहुत अमेजिंग एटमॉस्फेयर है यहाँ का। तो ये जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स के पास जो दुकानें हैं, इसमें भी इन पर्टिकुलर एक हार्ट रॉक और एक चाइना टाउन, में नीचे भी लिख दूंगी, इन दोनों ही शॉप्स पे से हमने अभी आज खाना खाया। और हमने ऐसे एक अदरक वाली चाय, वेजिटेबल मैगी, पनीर पराठा और स्टीम मोमो हमने खाए। एंड ऑनेस्टली दोनों ही दुकानों पे ना इतना टेस्टी खाना था, एकदम चटपटा खाना था। और पराठे के साथ ऐसे सब्जियां, अचार, प्याज सब कुछ देते हैं, दही, और ये सब कुछ मिला के जो हमारा टोटल बिल आया ना वो कुछ 500 रुपये आया। तो अफोर्डेबल भी है, बहुत टेस्टी भी है। तो ये बिल्कुल ऐसे पहाड़, और इस पहाड़ के ऊपर जितने भी घर है या होटल रिजॉर्ट्स जो भी है, सबकी लाइट जल चुकी है। इतना सुंदर लग रहा है ना यहाँ से भी। और ये तो व्यू अभी देख लिया, अब ना मॉल रोड चलते हैं। मॉल रोड पे भी क्या है ना कि अभी जितने भी पेड़ वगैरह है ना, उन सब पे ऐसे नियॉन कलर की लाइट्स जला दी, और जो भी 90s के गाने थे उन सब की ऐसे ट्यून्स बैकग्राउंड में बजती रहती है। इतना रोमांटिक माहौल होता है। तो चलो अब वहाँ चलते हैं। तो ऐसे ना यहाँ पर कल तक तो बहुत कम भीड़ थी, पर आज ऑल ऑफ अ सडन ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरा का पूरा इंडिया उठकर नैनीताल आ गया है। इतने सारे लोग हैं। इनफैक्ट ये मॉल रोड इज़ कम्प्लीटली जैन पैक्ड। और ना हमें हमारे होटल के रिसेप्शन पर पता चला कि आज रात को 12-1 बजे तक इसी तरीके से पार्टी म्यूज़िक, जो हम श्योर अभी आपको बैकग्राउंड में थोड़ा थोड़ा सुन रहा होगा, वो ऐसे ही चलते रहेंगे। और जगह जगह ना ऐसे बॉर्न फायर सेट करी हुई है। बहुत अच्छा माहौल है। 3 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, पर ऐसे लग नहीं रहा है कि किसी को भी यहाँ पे ठंड लग रही है। इट इज़ कम्प्लीटली जैन पैक। बहुत अच्छा माहौल हो रहा है। डू यू हैव टू से एनीथिंग अबाउट इट? काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे घूमने में। हम लोग इतना लेट तक यूजुअली
घूमते नहीं है, पर आज हम लोग यहाँ पे काफ़ी देर से घूम रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट आज हमारे ऐसे ऑलमोस्ट 20,000 स्टेप्स भी हो गए और पूरा ऐसे 6 किलोमीटर की ट्रैक करने के बाद वे सुपर टायर्ड, पर उसके बाद भी ना यहाँ पे आके बहुत मज़ा आ रहा है। नैनीताल आके जो एक एक्टिविटी है जो आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते वो है नैना लेक के अंदर बोट राइड करना। और ना यहाँ पे रेट्स एकदम फिक्स्ड है, गवर्नमेंट के थ्रू ही सेटअप की हुई है। अगर आप फुल बोट राइड एक पूरा चक्कर लेते हो तो उसकी कॉस्ट है 420 रुपीज़, और अगर आप जिसमें ऑलमोस्ट 35 to 40 मिनट्स आपको लगते हैं पूरा चक्कर कंप्लीट करने का, और अगर आप आधी चक्कर की राइड लेते हो तो उसकी कॉस्ट है 320 रुपीज़, एंड इट टेक्स अबाउट 15-20 मिनट्स टू डू दैट हाफ रूट। और अभी हम जिस अंकल के साथ यहाँ पे बोट राइड में आए हैं वो अंकल हमें बता रहे हैं कि वो जब 10 साल के थे तब से वो यहाँ पे बोटिंग कर रहे हैं, एंड नाउ ही इज़ 63 ईयर्स ओल्ड, और अभी भी अंकल एकदम फिट एंड फाइन है। और ऐसे बहुत ही अच्छी तरीके से हमको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करते हुए अंकल पूरा ऐसे घुमा रहे हैं कि कहाँ पे क्या क्या आ रहा है, और सब कुछ बहुत अच्छे से बता रहे हैं अंकल। सो जस्ट गॉट डन विद द बोट राइड, एंड ऑनेस्टली जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा अमेजिंग हमारा एक्सपीरियंस रहा बोट राइड का। एक तो वो जो अंकल थे वो ना बहुत अमेजिंग स्टोरी सुना रहे थे हमें नैनीताल के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, और दूसरी चीज़ वो बहुत पेशेंटली हमको एक एक चीज़ दिखा रहे थे। जैसे उन्होंने हमें एक हनुमान मंदिर दिखाया। तो बेसिकली जब आप यूजुअली किसी हनुमान टेम्पल में जाते हो तो जो हनुमान जी की स्टैचू होती है वो या तो सिटिंग पोजीशन में होती है या फिर स्टैंडिंग होती है, पर यहाँ पे जो हनुमान जी की स्टैचू है ना वो भजन कर रही है, भजन कीर्तन कर रही है वो स्टैचू। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी यूनिक। और फिर हमें अंकल ने बताया कि उस हनुमान जी के मंदिर के बिल्कुल नीचे एक सोने का मंदिर भी है, पर आप वहाँ पे जा नहीं सकते क्योंकि ना ऐसा मान्यता है कि उस मंदिर को प्रोटेक्ट करते हुए बहुत बड़ी बड़ी फ़िश है, बोट की साइज़ की फ़िश है, इसलिए वहाँ पे कोई जा नहीं सकता। और अंकल ने हमको बताया कि ना ये जो चाइना पीक है जहाँ पे हम कल गए थे वहाँ से द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दिखता था, इसीलिए इसका नाम चाइना पीक पड़ा था। बट यहाँ पे कंटिन्यूअसली बहुत सारी लैंडस्लाइड्स वगैरह हुई जिसकी वजह से अब वो चाइना द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना नहीं दिखती, एंड अब यहाँ की गवर्नमेंट ने उसका नाम भी चेंज कर दिया, अब उसको नैना पीक बोलते, जैसा मैंने कल आपको बताया था। एंड बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था हमारा। और एक और चीज़, हम ना 2 दिन से यहाँ पर है और हम दोनों दिन से मॉल रोड पे खड़े होके लेक व्यू देख रहे हैं, पर जब आप लेक में बीच पे होते हो ना तो आपको पूरी नैनीताल का व्यू दिखता है। पहाड़ के ऊपर जितनी भी सेटलमेंट है वो सब कुछ आपको दिखती है, और बहुत अमेजिंग व्यूज़ थे लेक से। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो इट इज़ आवर लास्ट डे इन नैनीताल, और आज दिल्ली के लिए वापस से ट्रेन पकड़ने से पहले हमारा प्लान था कि हम यहाँ के ज़ू को तो देख कर आए। नैनीताल का ज़ू इन पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा फेमस है और ऐसा बोला जाता है कि बहुत ही अच्छे से मेंटेन भी किया गया है ज़ू को, और अंदर क्या क्या एनिमल्स दिखते हैं वो तो आपको थोड़ी देर में बताएंगे। तो मॉल रोड से ज़ू का जो टोटल डिस्टेंस है वो 15-20 मिनट्स का ही है, और आप 2 तरीके से यहाँ पे आ सकते हो। पहला ऑप्शन जो हमने लिया है जो कि है वॉक करना, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये मेथड नहीं चूज़ करो, बिकॉज़ इवन दो डिस्टेंस कम है पर बहुत ज़्यादा हाइट पर है ज़ू, तो थक गए हम लोग भी चलते चलते और ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं। और दूसरा ऑप्शन है कि बिल्कुल मॉल रोड पे ना आपको बहुत सारी शटल्स मिल जाएंगी, बेसिकली शेयर्ड कैब्स जो 70 रुपीज़ लेती है पूरी टू एंड फ्रो जर्नी की, और वो आपको ऊपर ज़ू पे पहुँचा देती है। तो चलो अब थोड़ा सा ही डिस्टेंस बचा है, ऊपर चलते हैं और क्या क्या एनिमल्स दिखते हैं फिर वो आपको बताते हैं। सो लेट्स गो।
तो हम लोग ना ज़ू के गेट पर पहुंच गए और यहाँ पे भी ना ऐसे रास्ते में आपको लोग दिख जाएंगे जिन्होंने छोटी छोटी स्टॉल्स लगा रखी है, फ्रूट्स दे रहे हैं, फ्रूट जूसेस दे रखे हैं और मोमो चाय वगैरह भी मिल रहा है। और एक और चीज़ ना, आप यहाँ पे कुछ लो या ना लो, पर यहाँ के लोग बहुत पोलाइटली जवाब देते हैं और बहुत हंस के जवाब देते हैं, तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। एनीवेज, अगर आप शटल लोगे ना तो भी वो गेट के बाहर ही उतार देगी और फिर यहाँ से तो आपको वॉक करना पड़ेगा। एंड ये जो ज़ू है ये थर्सडे को बंद रहता है एंड इट ओपन्स एवरी डे फ्रॉम मॉर्निंग 10 to 4:30 एक्सेप्ट फॉर थर्सडे। चलो अंदर चलते हैं अब। तो जहाँ से शटल ड्रॉप करती है ना, वहाँ का जो लास्ट का डिस्टेंस है अबाउट 180-200 मीटर्स का टोटल जो डिस्टेंस बचता है ना, आई थिंक ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है। बहुत ही एलिवेशन पर है, काफ़ी मुश्किल है, बट द गुड पॉइंट इज़ कि इन्होंने ना जगह जगह ऐसे बेंचेस बना रखी है, आप आराम से बैठ सकते हो और इस खूबसूरत से नैना लेक के व्यू को एंजॉय कर सकते हो। और ये रहा टिकट काउंटर। चलो टिकट लेते हैं, कितने की है वो भी मैं आपको बताती हूँ, फिर अंदर चलते हैं। तो नाउ वी आर इन द ज़ू और इस ज़ू का नाम है GB पंत हाई ऑल्टीट्यूड ज़ू। और ज़ू के अंदर आने की जो टिकट्स है वो है 150 रुपीज़ पर पर्सन। और अगर आपके साथ कोई सीनियर सिटीज़न है या फिर स्पेशली एबल्ड पर्सन है तो उनकी कोई टिकट नहीं लगती, पर आपको आधार कार्ड कैरी करना पड़ेगा उसके लिए। अंदर आके आपको कुछ एडिबल सामान आपके बैग में नहीं होना चाहिए, और इन केस अगर आपके पास पानी की बॉटल है तो उसके लिए भी वो एक टोकन देते हैं और आपसे 50-100 रुपीज़ कुछ लेते हैं। वो जब आप वापस बाहर जाओगे वो टोकन उनको दिखाओगे और वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा। अब हम लोग आ गए हैं टाइगर के इनक्लोजर के सामने, तो अंदर चलते हैं एंड देखते कि टाइगर दिखता है कि नहीं। सो लेट्स गो। बिल्कुल ऐसे इनक्लोजर के पास जाते ही हमको टाइगर दिख गया और वो ना एक पर्टिकुलर ट्रेल पे ही कंटिन्यूसली वॉक कर रहा था, एज इफ़ टाइगर भी अपनी मॉर्निंग की वॉक कर रहा हो। पर रॉयल बंगाल टाइगर है, इतना ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पे एक और टाइगर दिखा एंड ऑनेस्टली देयर इज़ समथिंग अबाउट वाइल्ड लाइफ विच इज़ मैजिकल। मतलब हमने सफारी भी की है और ऐसे ज़ू में भी देखना ना, इट इज़ सो फैसिनेटिंग। और इतने बड़े होते हैं ये रॉयल बंगाल टाइगर्स। यहाँ पे लिखा है कि जो मेल होते हैं ना उनकी साइज़ 270 से 310 सेंटीमीटर की होती है और फीमेल 240 से 265 सेंटीमीटर की। मतलब इतने बड़े। तो टाइगर के बाद जो अगला इनक्लोजर आया है वो है माउंटेन बेयर का। और यूजुअली ना जितने भी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ मैंने देखे हैं उसमें बेयर ऐसे ब्राउन कलर के होते हैं, पर ये एकदम ब्लैक कलर का है। अभी तो ये कुछ कुछ ऐसे डिग कर रहा था और एकदम से अभी खड़ा हो गया है। ओह माय गॉड, काफ़ी बड़ा होता है ये भी हाइट में। और ये जो बेयर है ना, ये तो बिल्कुल ऐसे फ्लफ़ी सॉफ्ट टॉय जैसा लग रहा है। पहले ये ऊपर कुछ दिख कर रहा था और अभी एकदम नीचे आ गया यहाँ पे, पर बहुत फ्लफ़ी, बहुत शाइनी और एकदम ब्लैक कलर का है। तो यहाँ पे ना ऐसे 4 लेपर्ड्स हैं, उनमें से 3 तो बहुत ज़्यादा एक्टिव है और ऐसे इधर उधर घूम रहे हैं, एंड द 4th वन इज़ जस्ट लाइंग अराउंड एंड एन्जॉइंग द मॉर्निंग सनशाइन। बट दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम सीइंग लेपर्ड्स। ऐसे लेपर्ड्स ना बहुत शाय होते हैं और इसीलिए ना वो ऐसे थोड़ी दूर में ही वॉक कर रहे और एकदम इनक्लोजर के पास नहीं आ रहे। पर टाइगर बहुत पास आया था और 4 लेपर्ड्स थे, बहुत अच्छा लगा उनको देख के। आफ्टर लेपर्ड्स नाउ इट इज़ टाइम टू सी द रेड पैंडाज। और ऑब्वियसली ऐसे 4-5 पैंडाज है यहाँ पे, 2-3 एक्टिव है, बाकी सब तो ऐसे पेड़ पे चढ़े हुए हैं।
और हमने ना पैंडास ऐसे बहुत पास से देखे हुए हैं। हम जब साउथ कोरिया गए थे तो हमने देखे हुए, और मैंने ना ऐसे बहुत सारी रील्स देखी चाइना की, जहाँ पे ना एक ऐसा होटल है जहाँ पे रेड पैंडास आर अलाउड टू एंटर योर रूम और आप उनको एप्पल्स दे सकते हो। जैसे ये रेड पैंडास जो होते हैं ना, ये मोस्टली बैम्बू और फ्रूट्स खाते हैं, और फ्रूट्स में भी इन पर्टिकुलर एप्पल्स इनका फेवरेट होता है। तो वहाँ भी जाएंगे, पर ये बहुत क्यूट है, मतलब ऐसे लगता है बस इनको पकड़ो और अपने साथ ले जाओ, बहुत क्यूट होते हैं। तो अभी हमको भैया ने बताया कि ये एक दो मूवमेंट तो कर रहे हैं, नहीं तो बहुत लेज़ी होते हैं, सिर्फ खाना खाते समय नीचे आते हैं, फटाफट से खाना खाते हैं और फिर से जाके ऊपर सो जाते हैं। और बिल्कुल मेरा स्पिरिट एनिमल है पैंडाज। कैसे लगा अर्चिता ज़ू? मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और ना सबसे अच्छी बात है कि बहुत हाइट पर बना हुआ है, और यहाँ से बहुत ज़्यादा सुंदर नैनीताल का बर्ड्स आई व्यू आप कह सकते हो दिख रहा है। ऐसे नैनीताल लेक वगैरह सब बहुत अच्छे से दिख रही है, और ना जो इनक्लोजर्स वगैरह है ना, वो भी ऐसे बहुत बढ़िया से बनाए हुए हैं, और जगह जगह से ऐसे साइटिंग होती है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। एंड व्हाट अबाउट यू? मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। ऐसे जो जो जानवर थे वो सारे अपन ने देख लिए। बस इसमें एक बात है कि आपको बहुत स्टीप जगह पे चलना पड़ता है कुछ भी अगर आपको देखना है तो अगर आप उसके लिए रेडी हो तो आप डेफिनेटली यहाँ पे आ सकते हो, पर अगर नहीं तो फिर आप यहाँ पे मत आओ, क्योंकि यहाँ आपको बहुत चलना पड़ेगा, वो भी स्टीप रास्तों पे भी। बट आई थिंक एक बार तो डेफिनेटली यहाँ पे आना चाहिए। मतलब ऐसे लेपर्ड्स वगैरह भी हैं, और ऐसे 3-4 हैं, तो मज़ा आता है देखने में। और भी ना यहाँ पे डियर की बहुत सारी वैरायटीज़ है, जैसे सांबर है, एक गुरेल करके होता है जिसके बारे में हमें आज पता चला, और बर्ड्स की भी स्पीशीज़ है। तो अभी बर्ड्स की स्पीशीज़ भी देखते हैं। यहाँ पे पैरट की भी बहुत सारी स्पीशीज़ है, तो देखते हैं कि क्या दिखता है। तो चलो चलते हैं। और दूसरी चीज़ जो मुझे ज़ू की बहुत अच्छी लगी ना, कि सारे ही इनक्लोजर्स के आगे ऐसे प्रॉपर सिटिंग स्पेस है, चाहे फिर वो डियर का हो, लेपर्ड का हो, सबके आगे ऐसे सीटिंग एरिया बना रखा है। आप आराम से बैठ के पेशेंटली एंड क्वाइटली एनिमल्स को देख सकते हो। सो दैट्स ऑल्सो वेरी नाइस। 2 भालू एक साथ आ रहे हैं। एनिमल्स के अलावा ना बर्ड्स की भी बहुत अलग अलग वैरायटी है। जैसे आज मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम इतनी पास से एक आउल देखा, और ना यहाँ पे वाइट कलर का पीकॉक भी है। ऑल्दो वो बहुत कॉमन है, पर मैंने पहली बार वाइट कलर का पीकॉक इतनी पास से देखा। और पैरट्स में भी ना ग्रीन पैरट के अलावा रेड, ब्लू और ऐसे मल्टी कलर पैरट भी थे यार। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे तो यहाँ पे आगे। तो मैं तो बिल्कुल रेकमेंड करूँगी कि इन केस अगर आप नैनीताल आते हो तो एक बार ये ज़ू डेफिनेटली चेकआउट करो। अगर आपको पैदल नहीं चलना ना, तो आप शटल में आ जाओ, पर आओ ज़रूर। यहाँ पे बहुत अच्छे से ज़ू मेंटेन किया गया है। यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। अभी ना सिर्फ 11:30 बजे और ऑलरेडी इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है, तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप यहाँ पे जितना जल्दी मॉर्निंग में आ जाओ द बेटर, सो दैट आप बहुत कम भीड़ में और आराम से अच्छे से सारे एनिमल्स और बर्ड्स को एंजॉय कर सको। बाकी यहाँ से द व्यू इज़ रियली गॉर्जियस। एंड अब चलते हैं नीचे वापस से। तो नाउ इट इज़ फाइनली द टाइम टू एंड आवर नैनीताल ट्रिप, और अब हम लोग आ गए हैं काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर। यहाँ से हमारी दिल्ली के लिए ट्रेन है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड प्लीज़ टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और अगर आप हमारा वीडियो मोबाइल से देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको हाइप करना मत भूलिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसे और भी वीडियोज़ बनाने के लिए, और हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के फीड में भी आता है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय।